नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे मोक्ष क्या है। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है। मोक्ष हमें जीते जी ही मिलता है। जो कुछ है सब जीते जी है। मित्रों, हम पूजा करते हैं, जैसे हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, हमारा मन कहाँ होता है। चाहे हम राम कहते हैं, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, जो भी मंत्र का जाप करते हैं, उस टाइम हमारा मन कहाँ होता है। हमारा मन तो कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है। मन तो हमारी पूजा के स्थल पे होता ही नहीं है। हमारा शरीर जरूर बैठा होता है पूजा के स्थल पे, मन तो कहीं और ही काम कर रहा होता है। तो ये पूजा नहीं हुई मैंने। जैसे कि कोई गेट पे आ गया है, दरवाज़ा खोलो, या गैस पे दूध रखा है, या किसी ने मुझे ऐसे कह दिया, किसी ने वैसे कह दिया। इन सब का चिंतन हमारे बीच में मन में चलता ही रहता है। तो ये पूजा तो नहीं हुई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कर का मन का डाल दे, यानी हाथ का मन का, कि कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। मित्रों, मन का फेर नहीं गया, हमारे मन में परिवर्तन नहीं आया, तो ये पूजा नहीं हुई। तो हम पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे रहते हैं। कभी पाप का विषय चलता है, कभी पुण्य का विषय चलता है। कभी हम वासनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, कभी कुछ समय के लिए भूल के दूसरी बातों में लग जाते हैं, तो पुण्य का फल मिलता है हमें। पुण्य क्या है? पुण्य जैसे कि मित्रों, हमारे पास कुछ पैसे हैं, समझ लीजिए 1 लाख रुपया लिया हमने, और किसी अच्छी सी जगह पे हम घूमने गए, तो उतने दिन तक हम रहेंगे जब तक हमारे पास पैसे हैं। जितने दिन का हमने रूम बुक कराया है, इतने दिन वहाँ हम घूमेंगे, फिरेंगे, रहेंगे। जैसे ही पैसा वहाँ से ख़त्म होगा, हम वापस अपने घर को लौटेंगे। यानी कि जैसे ही पुण्य ख़त्म हुआ, ऐसे ही स्वर्ग से हम नर्क में आ जाएं। और नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? हमारे साथ है नर्क और स्वर्ग। हमारी मनोदशा क्या है? वही सुख है और वही दुख है। हमारी मनोदशा अच्छी है तो हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, सुख भोग रहे हैं। हमारी मनोदशा दुखी है तो हम नरक भोग रहे हैं। और इन दोनों से, पाप और पुण्य दोनों से जब हम ऊपर उठते हैं, जैसे अतीत में हमने जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया, मनुष्य है, हमसे गलतियां तो होती हैं, अनजाने में भी होती हैं, सोए सोई होती है। मूर्छा एक निद्रा है। तो जो समय चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन पाप का पलड़ा भारी हो गया, धर्म का पलड़ा हल्का हो गया। तो अब हम उसको बराबर कैसे करें? अब हम जो हमें चाहिए वो हम बांटना शुरू करें। जैसे हमें पुण्य चाहिए, तो पुण्य करते करते हम ना पाप में बनते हैं ना पुण्य। हम जो भी करते हैं परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं कि प्रभु, अब मैं नहीं कर सकती, जो भी करेंगे अब आप ही करेंगे। मैं अपने हस्ताक्षर पीछे हटाती हूँ, मतलब मैं करता नहीं हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है, किसी महापुरुष ने बताया है कि अब मुझे समझ में आ गया है और मैं करता नहीं हूँ, आप ही करता है, अब आप ही संभालिए। तो मैं फिर उन पाप और पुण्य दोनों का अकर्ता भाव आ जाता है। ना मैं करता हूँ ना मैं भरता हूँ, अब जो भी करता है परमात्मा। तो अब मैं पीछे खड़ी हूँ, मतलब पीछे हट गई हूँ। अब जो भी करता है वो परमात्मा है। तो मैं पाप और पुण्य में लिपायमान नहीं होती हूँ। वो मोक्ष है, अपने को जान लेना मोक्ष है। और ये वही आदमी बता सकता है जो खुद बंधन से मुक्त है। जो खुद बंधन में होगा
वो हमें कैसे बताएगा रास्ता। मान लीजिए कोई आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है, अब वो कहे कि मैं किसी को आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो वो गड्ढे में पड़ा हुआ आदमी कैसे हमें राह बताएगा, कैसे हमें बचाएगा। खुद गड्ढे में है, हम भी सब गड्ढे में हैं, वो भी गड्ढे में है, तो वो हमें कैसे बचाएगा। वो तो जब ही बचा सकता है ना जब वो बाहर होगा, बाहर आ जाएगा तो वो हमें बचा सकता है। इसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनका भीतर की दृष्टि जो जिसे शिवनेत्र कहते हैं वो जाग गया, वो खुल गया है। जब वो शिवनेत्र खुल जाता है तो हमें वास्तविकता दिखाई पड़ती है, जो चीज़ जैसी है वैसी दिखती है। पहले तो हम जैसे जिसने कहा उसी को ही मान लेते हैं, वही मानते हैं कि हाँ यही ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब भीतर की दृष्टि आ जाती है तो हमें वो चीज़ जैसी है वैसे देखने की दृष्टि मिल जाती है। तो ये हमें महापुरुष जो हैं वही बताते हैं, वो बंधन से मुक्त हैं, हमें भी बंधन से मुक्त कर देते हैं, हमें वो राह दिखाते हैं। जैसे कि मील का पत्थर लगा, उस पर एरो बना होता है, वही इस तरफ दिल्ली जाना है, दिल्ली का ये रास्ता है, बॉम्बे का ये रास्ता है, मद्रास का ये रास्ता है, ऐसे एरो बने होते हैं। तो हम उस रास्ते पे जहाँ हमें जाना होता है हम वो रास्ता पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार हमें जो बंधन से मुक्त होना है तो हम किसी जागृत पुरुष के द्वारा उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। वो हमें बंधनों से मुक्त करता है, यानी हम अपने आप को जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। और अपने आप जीवन में हर्ष और उल्लास आ जाते हैं। फिर हम इस संसार को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। फिर हम समझते हैं कि ये संसार एक खेल है, ये संसार चक्र जो पहिया है ये घूमता रहता है। कोल्हू की बैल की तरह फिर हम चलना छोड़ देते हैं, हमारी आँख खुल जाती है तो हम छलांग लगा के बाहर हो जाते हैं। उसी को मोक्ष का है, हमारा आवागमन से पीछा छूट जाता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। धन्यवाद।